नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स। देखिए, आ गई हमारी टॉप 10 वाली क्लास। जैसा कि आपको वादा किया था कि अब हम रोज़ाना दोपहर 2 बजे आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, तो आज इकोनॉमिक्स की बारी है और पहला चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा मूल मंत्र लेते हैं आज क्या हो आज कैसे, आओ इस पर आज बोले, तुम रहो चुपचाप बराबर पर तुम्हारे काज बोले। है ना। कल आप परसों क्या थे, कल क्या थे, इस पर बातचीत करने से कोई मतलब नहीं होंगे। क्या होंगे या क्या होने वाले हैं, इस पर भी बातचीत करने से कोई मतलब नहीं है। आज आपकी स्थिति क्या है, आज आपकी क्या पोजीशन है, ये ही आपको फायदा देगी। तो इसलिए आज क्या हो आज कैसे, आओ इस पर आज बोले, तुम रहो चुपचाप बराबर पर तुम्हारे काज बोले। दुनिया ये बेताब है सुनने, दुनिया ये बेताब है सुनने, तुमको सच कहना होगा, प्रयासरत रहना होगा, प्रयासरत रहना होगा। तो इसी तरह आप लगातार प्रयास करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है उसे समझते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ह्यूमन वांट्स जो है ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ओके, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट हमारे पास ह्यूमन वांट्स तो क्या है जी, अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा। आदमी की इच्छाएं बहुत है, यही ले लूँ वही ले लूँ, यही चीज़ें ले आऊँ, लेकिन हमारे पास फैक्टर्स रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग जो है उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, उसकी इच्छाएं अपरिमित है, बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में जो सेटिस्फिकेशन करवाने की बात है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन देने की बात है, वो ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है ना। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्स और फैक्टर आर टू सेटिस्फाई दीज वांट्स are limited and aim to get maximum satisfaction of the unlimited wants and with the limited resource। यही इकोनॉमिक्स है, यही अर्थशास्त्र है। तो देखिए सामान्य परिभाषा क्या बनेगी इसकी, कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है वह जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले आर्थिक प्रयत्नों को शामिल किया जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो आर्थिक प्रयत्न किए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं जी, अर्थशास्त्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न है, व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? तो देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है माइक्रो, क्या होता है मैक्रो। यहां से पकड़िए, एक एक चीज पर बात करते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग पर ही बात करें तो माइक्रो वर्ड जो है वो आई से मिलकर बनाया देगा, MICRO, माइक्रो। तो इसका मतलब है इंडिविजुअल। जब किसी की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाएगा तो वो माइक्रो होगा। मैक्रो क्या होगा बेटा? मैक्रो ए है इसके अंदर, एग्रीगेट, यानी कि जब हम समस्त इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। फिर अगला क्या है मीनिंग इसका? इट इज दैट पार्ट ऑफ economic theory which studies the behavior of individual wants of economy, and it is the part of economics theory which studies the behavior of aggregate economy as whole. Now study of tools कौन कौन से हैं इसके टूल्स है सप्लाई एंड डिमांड, और इसके टूल्स हो जाएंगे एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। इसका दूसरा नाम है प्राइस, उसका दूसरा नाम हो जाएगा इकोनॉमी एंड एम्प्लॉय थ्योरी। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एट द डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ फैक्टर प्रोडक्शन, एंड इट इज द डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉय लेवल ऑफ इकोनॉमी। इसके एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट आउटपुट्स। अगले प्रश्न पर ये देखिए, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? क्षेत्र के आधार पर देखिए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, फर्म, परिवार, उद्योग आदि की समस्याओं का अध्ययन करता है। वैसे भी मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल की स्टडी करना, किसी एक यूनिट की स्टडी करना। वही समष्टि के अंतर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्टडी की जाती है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन हेतु समष्टि स्तर स्थिर रहता है, और इसमें जब समष्टि की स्टडी करते हैं तो व्यष्टि को स्थिर मान लेते हैं। दोनों के एम क्या है? इसका उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम बंटवारा और इसका उद्देश्य संसाधनों का विकास करना होता है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य प्रॉब्लम क्या है? मुख्य प्रॉब्लम है इसकी समस्या कीमत निर्धारण है, और इसकी मुख्य समस्या आय व रोजगार निर्धारण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण मांग व पूर्ति है, और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण अर्थव्यवस्था की कुल मांग व कुल पूर्ति है। व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं। समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। विरोधाभास, व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी है बट समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति अपने लिए बचत करता है ना तो सही बात है, लेकिन सारे व्यक्ति अगर केवल बचत ही करने लग जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो मार्केट रुक जाएंगे, है ना। तो ये वाली बातें इसके अंदर। संबंध क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म, उद्योग और उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण संबंधी है, और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन व सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। देखिए भैया, तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। तीसरा प्रश्न क्या है? अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इकोनॉमी हैज डिस्क्राइब्ड इन 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन इसमें आ जाता है, इसीलिए इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसको सेवा क्षेत्र भी कहा, सर्विस जितनी भी है वो सारी इसमें आ जाती है। चौथा प्रश्न है, मुख्य आर्थिक समस्या कौन कौन सी है? मुख्य आर्थिक समस्या आपके सामने है भाई, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे। चाहे इंडिविजुअल है, चाहे कोई पूरी की पूरी नेशनल, हर तरीके से हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं कि भाई सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, आपके पास उसके लिए टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, और फिर आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, आपके ग्राहक कौन है। तो ये 3 प्रमुख आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत इनको देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत का क्या तात्पर्य है? एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा उत्पादित करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना। एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा उत्पादित करने के बदले दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है, इसी को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉप आना है तो आपको समय को खपाना पड़ेगा, यानी ये अभी आपको क्या देनी पड़ेगी? अवसर लागत देनी पड़ेगी इसकी। तो अवसर लागत कहते हैं कोई, आप बहुत अच्छा, जैसे आप कहते हैं कोई व्यक्ति है कि एक या तो तू कमा ले या फिर भैया तू पढ़ ले। अगर तेरे को पढ़ना है तो तेरे को थोड़ा कमाना कम करना पड़ेगा, तो कमाना कम करना पड़ेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। अब ये जो लॉस हो रहा है, जो घाटा हो रहा है ना, ये घाटा अवसर लागत है ना। जिस अवसर, जिस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना चाहता है, भाई अभी तू 30 कमा रहा है, आने वाले टाइम में 3 कमाएगा, 3 लाख कमाएगा, तो 30 से 3 लाख तक पहुंचने का जो सफर है उसका, तो वो अवसर लागत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, विश्व में अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? विश्व में अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। ध्यान रखें आप। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, संभावना बनी रहेगी। एन इंक्वायरी इन द नेशनल एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये लिखी है एडम स्मिथ ने। यही कभी कभार तो केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, तो एडम स्मिथ, ध्यान रखें आप। द जनरल थ्योरी, ये किसने लिखी है? जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न आपके लिए तैयार है। 8वां प्रश्न है विद्यार्थियों, कृषि पालन पाठाय वाणिज्यमच वार्ताः में वार्ता शब्द का प्रयोग यहां जो किया गया है, ये वार्ता शब्द किसके लिए है? तो आपको ध्यान रहे, ये वार्ता शब्द किन आर्थिक प्रयोगों के लिए? तो बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य इत्यादि द्वारा कृषि, पशुपालन, दुग्ध पालन एवं वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वार्ता शब्द एक पुराने रूप से इकोनॉमिक्स का ही नाम समझ लीजिए, वार्ता है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसके प्रकार बताइए। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के उस सामाजिक व राजनीतिक संगठन, ढांचा,
संरचना या बनावट से होता है जिसमें लोग वैधानिक तरीकों से आर्थिक क्रियाएं कर जीवन यापन करते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? देखिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर सारा का सारा जो अधिकार है वो सारा प्राइवेट कंपनीज के पास होता है। समाजवादी वो होती है जहां पे गवर्नमेंट काम करती है। मिश्रित वो होती है जहां प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों होते हैं। 10वां प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र के यहाँ 3 वक्र दे रखे हैं। सबसे पहला जो आपको दिखाई दे रहा है M वस्तुएं और N वस्तुओं के बीच में उत्पादन संभावना वक्र। ये बिंदु जब वक्र के ऊपर है इसका मतलब साधनों की कुशलता से प्रयोग हो रहा है। जितने भी आपको एक तरीके से समझ लीजिए कि कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, अब रिसोर्सेज तो है लेकिन रिसोर्स का जब सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है तो वो साधनों का कुशल प्रयोग है, तो अब बिंदु अंदर आ जाएगा। और जब साधनों की वृद्धि होगी और ज्यादा आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो उसको हम ऊपर इस तरीके से लेकर आएंगे। समझ में आ गया? तो 3 तरीके के ये वक्र हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको ये समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये 3 वक्र हमने समझे। फिर हमने ये समझ लिया कि भाई अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। फिर हमने ये पढ़ा है वार्ता किसे कहा जाता है। वार्ता का मतलब पशुपालन, दुग्ध पालन व वाणिज्य से संबंधित है। महत्वपूर्ण पुस्तकें एडम स्मिथ जी ने लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन और जनरल थ्योरी जॉन किन्स का याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पहले पढ़ा एडम स्मिथ को विश्व में अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अवसर लागत क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को छोड़ने पर जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे अवसर लागत कहते हैं। मुख्य समस्या क्या है? क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए करे। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। फिर हमने व्यष्टि समष्टि में अंतर समझ लिया और किसे कहते हैं ये भी समझ लिया। तो ये आपके आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे लगे आपको? लाइक करके कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि हम लगातार इस पर और ज्यादा काम कर पाए। रोज 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ पाए ताकि आप लोग भी पढ़ते रहे, सीखते रहे स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।